नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश गौड़ हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत जी के प्रतिनिधि रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर राकेश गौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस स्टूडियो में। और मैं पूछना चाहूँगा कि किसानों का आंदोलन चरम पर है और किसानों की शक्ति के सामने लगता है सरकार झुक रही है, और इसी कारण से सरकार को खुद प्रधानमंत्री जी को वर्चुअल संबोधन करना पड़ा, और उनके जो सांसद हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो अपने क्षेत्र में जाकर के किसानों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों की उपलब्धियां उनको गिना रहे हैं। ये आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? सबसे पहले तो मैं आपका और इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने इस चैनल में आने का मौका दिया। देखिए, किसान की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो यही है कि आज सरकार जो है, प्रधानमंत्री, सरकार, विधायक, उनके जितने भी मिनिस्टर हैं और जितने भी एमपी हैं, उन सबको सख्त ये निर्देश दिया गया है कि आप जो है गांव-गांव में जाएं और उनको ये समझाएं कि हमने जो भी कुछ किया है वो कांग्रेस के हित, किसान के हित में किया है। जबकि किसान जानता है कि जो भी कुछ हुआ है हमारे अनहित में हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये किसानों का बहुत ही बड़ी जीत है, और किसान की भी एक ये बहुत बड़ी जीत समझता हूँ कि आज आपकी सरकार जो है वो किसान से थर्रा रही है, थर काँप रही है। उत्तराखंड में पिछले 4 वर्षों से किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। अभी जो विधानसभा सत्र चला उसमें हमारे जो 2 विधायक हैं, मंगलोर विधायक और पिरानकले विधायक, वो गन्ने लेकर के सदन के अंदर गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है और उनको भी पुलिस से बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, तो तब जाकर के सरकार पिंग ली है। तो ये जो गन्ने का जो भुगतान है, ये आखिर ये समस्या क्यों पैदा हो रही है इस तरह से? देखिए, गन्ने का भुगतान जो है किसान का काफ़ी समय से नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे कांग्रेस की ये 2 शेर हैं, एक तरीके से मैंने शेर कहूँगा, जो विधानसभा में इस तरह घुसे हैं। तो इन्होंने जब वहाँ पर जाकर के गन्ने को ले जाकर के एक आंदोलन का रूप दिया, तो उनकी जो एक तरीके से उनका जो भय है, उसने उत्तराखंड सरकार को इतना घबरा दिया कि अगले ही दिन उनको जितने भी मिल्स हैं उनके मालिकों को बुला करके ये निर्देश देना पड़ा कि आज ही किसान का पेमेंट हो जाना चाहिए, और किसान का पेमेंट हुआ। इसके लिए मैं अपने विधायकों को बार बार धन्यवाद देता हूँ और वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने किसानों के इस तुक को, जो बहुत समय से किसानों को पैसा नहीं मिल रहा था, वो तुरंत दिलाने का काम किया। हरिद्वार में एक बच्ची के साथ बहुत बड़ी अन्याय हुआ है, उसके साथ दुराचार हुआ है, और उस मामले में खुद मेयर जो हरिद्वार की है, उन्होंने जहां पर रैली निकाली है, यात्रा निकाली है, वहीं प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी ने, उन्होंने आज धरना दिया है 2 घंटे का, वहाँ पर उपवास रखा है। तो और तीसरी तरफ हरीश रावत जी ने भी उपवास रखा है इसी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। तो आखिर इन सबको उपवास करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? कानून व्यवस्था इस तरह से बिखर सी क्यों गई है? यही तो सरकार की विफलता है। ये जो सब कुछ हो रहा है, कन्याओं के, और जो कन्याएं जिनको हम लोग पूछते हैं, उनके साथ जो ये बलात्कार हो रहा है, ये हमारे उत्तराखंड सरकार के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की भाजपा की सरकार की ये विफलता है। हरीश रावत जी ने तो इसके बारे में यहाँ तक कहा कि अगर जो मुलजिम दूसरा अभी तक नहीं पकड़ा गया है, अगर वो नहीं पकड़ा जाएगा तो मैं हरिद्वार तट पर बैठ करके निर्जल भूख हड़ताल करूँगा। जी, अभी चौधरी चरण सिंह जी की हमने जयंती मनाई, तो उनको भारत रत्न देने की मांग उठी है और हरीश रावत जी ने उनका समर्थन किया है। आप चौधरी चरण सिंह जी किस रूप में देखते हैं, और क्या आप भी मानते हैं कि भारत रत्न के हकदार हैं चौधरी चरण सिंह? देखिए, जहाँ तक सवाल हरीश रावत जी का है, वो एक किसान के बेटे हैं, और मैंने देखा है, मैं 20 साल से उनके साथ हूँ, उनकी एक सहानुभूति किसान के साथ रहती है। तो किसान का जो भारत रत्न के लिए जो उन्होंने कहा है, ये तो वो बहुत समय से सोच रहे हैं, और हो सकता है अगर उनके हाथ में होता तो अब तक का चौधरी साहब को किसान भारत रत्न जो है मिल भी जाता। तो मैं तो कहता हूँ कि ये उनकी बहुत ही बढ़िया मांग है, और इस मांग का मैं समर्थन भी करता हूँ और उनका धन्यवाद भी देता हूँ। गौड़ साहब, चौधरी क्या चरण सिंह की बात है, सपनों की भारत है, वो चाहते थे कि जो किसानों की खुशहाली का रास्ता हरियाली से होकर जाता है, खेतों खलिहानों से होकर जाता है, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं
नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने अभी आज ही वर्चुअल जो रैली की वो किया, संबोधन किया है, उसमें जो किसानों को जो 2-2 हज़ार रुपये किसानों को देना था वो 18,000 करोड़ रुपये आज रिलीज किया उन्होंने। इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर निःशुल्क दिए जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं नहीं नहीं, अगर वो कुछ दे रहे हैं, अब देखिए जैसे कि उन्होंने किसानों को या गरीब व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए या ये कहा कि भाई किसानों को 6-6 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से सालाना दिया जाएगा, जो छोटा किसान होगा उसमें पहले ही जो देने वाले होते हैं वो 6 हज़ार दे रहे तो 3 हज़ार कहते हैं आप जमा करें तब आपको मिलेंगे। अब किसी का मकान अगर बनना है और उसमें 70 हज़ार रुपये देना है तो प्रधान उसमें 35 हज़ार पहले ले लेता है और कहता है साहब मुझे ऊपर देना है तब आपका मकान बनेगा। आपका मकान कब बनेगा? जब आप 35 पहले जमा कर देंगे, नहीं तो आपका नहीं बनेगा, किसी और का बनेगा, क्योंकि 5 मकान आए हैं। इस तरीके से मैंने तो देखा है प्रधान के कई लोगों से, जो भ्रष्ट प्रधान है, मैं सब प्रधानों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो भ्रष्ट प्रधान है, अधिकांश प्रधान जो भाजपा से जिनका तालमेल है वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। यानी न भय मुक्त समाज है, न भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त समाज है। दोनों ही तरीके से किसान अन्याय का शिकार है और आज उसको उसकी फसल का वाजिब दाम भी नहीं मिल रहा है। 3 कानूनों के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश गौड़ जी, जिन्होंने बताया कि किसानों आज त्रस्त है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, ऐसा आपका मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी से बात करें तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।